वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसावम् आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं मोक्षामि नियमसारम् कुछ समय पश्चात प्रयास करें। केवली सुरत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंडदेव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना,
और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 124वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने यह बात बताई थी कि जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, तो जंगल में रहने पर भी, शरीर को कष्ट देने पर भी और शास्त्र स्वाध्याय करने पर भी, जिंदगी भर मौन रहने से भी क्या लाभ है। ऐसी बात आचार्य कुंद देव ने 124वें नंबर की गाथा में यह हमें बताया था। उसी बात को पदम प्रमलदायी देव मुनिराज ने उसका टीका की और श्री योगेंद्र महाराज देव का जो अमृता सिद्धि नाम का ग्रंथ है, उसके 59वें नंबर के श्लोक के द्वारा भी यही बात उन्होंने यहाँ पर बताई कि योगेंद्र महाराज भी इसी बात को कहते हैं कि जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, तो गिरी में, गुफा में, वन में, इंद्रिय का निरोध करने में, ध्यान लगाने में, तीर्थ यात्रा, तीर्थ पर रहने पर, जप जाप जपने पर, पठन पाठन करने से क्या मतलब है। वह कोई आत्मा की सिद्धि के उपाय नहीं है। यह जीव तो अनंत बार ऐसे बार के साधन उसने किए, लेकिन उसको अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं हुई। तो आत्मा की प्रतीति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान और आत्मा में समता रूपी धर्म की प्राप्ति, आत्मा जो वस्तु है, जो तीनों काल, प्रद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु आत्मा को जानने पर ही वास्तव में पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी जीवों का सर्वप्रथम यह कार्य है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी देशी नहीं हूँ, पर द्रव पर भाव से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये बात यहाँ पर योगेंद्र महाराज भी इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा की प्राप्ति का साधन तो आत्मा को जानना है। ये बात उन्होंने 59 नंबर के श्लोक के द्वारा, ये अपनी सब चर्चाएं चल रही हैं गत दिनों से। अब देखिएगा, इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर खुलासा किया है और कुछ भाइयों के यहाँ जो प्रश्न आए हैं, उसका पूज्य गुरुदेव श्री समाधान करते हुए यह बात यहाँ समझाने का प्रयत्न करते हैं। आगे यहाँ चर्चा है कारण काल के ऊपर से पेज नंबर 93 पर यह एक प्रश्न है, करते करते होगा ना। पहला प्रश्न इसने किया था, द्रव क्रिया करते करते भाव आवे, ऐसा नहीं। यानी
अभी शरीर की क्रिया करते करते हैं, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। हैं, गुरुदेव श्री ने कहा ऐसा नहीं है, वो तो मिथ्यात है। देखो उसी को फिर लेते हैं, फिर नीचे वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। द्रव्य क्रिया करते करते भाव आवे, ऐसा नहीं। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं क्रिया करते करते भटकेगा। क्या शरीर की क्रिया करते करते तो भटकेगा, वह तो पुण्य भाव है, उससे तो पुण्य बनेगा। और पुण्य जो है पुण्य और पाप दोनों संसार के कारण है। जैसे पाप का परिणाम संसार का कारण है, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का परिणाम है, वह संसार का कारण है। ऐसे पुण्य भी, स्वभाव भी है, भगवान की पूजा, भक्ति, अनुव्रत, महाव्रत आदि जो क्रियाएं हैं वे पुण्य भाव हैं, वे परिलक्षी भाव हैं, आश्रम तत्व है। और उसकी अंदर में रुचि रहना वह तो संसार का कारण है। सही बात। पुण्य पाप के परिणामों से रहे अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी अंतर में रुचि होना, उसका आश्रय लेना, वह वास्तव में मुक्ति का कारण है और वही आत्मा की प्राप्ति का एक साधन है। तो कहते हैं क्रिया करते करते भटकेगा, पुण्य बांधेगा, मिथ्यात सहित पुण्य बनेगा। क्या होगा? वही पुण्य कैसा होगा तुम्हारा? क्योंकि शरीर मिथ्यात सहित होगा, शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ, तुम शरीर की क्रिया करने वाले हो कि जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। बोलो भैया, दो द्रव्य अलग अलग हैं, शरीर अलग है और आत्म चैतन्य वस्तु अरूपी है, अमूर्तिक है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब ये मानता है कि भाई साहब मैं शरीर हूँ और शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ, और उसको इसने मान लिया धर्म, तो वही हो गया सबसे बड़ा पाप। दूसरे की क्रिया को अपनी क्रिया मान ली और अपन तो थे जानने देखने वाले भगवान आत्मा, वह तो उसने स्वीकार ना किया और शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानकर मिथ्यात्व का पाप किया। क्या भगवान बताओ, ये है, ये चल रहा है जीवन में। अपनी अज्ञान दशा में जीव ऐसा कर रहा है। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जानने का काम अलग हो रहा है और शरीर की क्रियाएं अलग हो रही हैं। शरीर को ये आत्मा छू सकता नहीं है, स्पर्श नहीं कर सकता है, तो उसके कार्य कैसे कर सकता है? कभी हम विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते हैं, इसीलिए वो पाप हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है। अब ये हमें आपको सबको यहाँ पर समय मिला है कि अपने चैतन्य वस्तु को पहचानने का, वेद ज्ञान की ज्योति जलाने का। शरीर रागादिक संसार अवस्था में देखे जरूर जाते हैं आत्मा के साथ में, लेकिन वे आत्मा रूप परिणमन नहीं करते हैं। ऐसी कोई वस्तु है। तो कहते हैं कि क्रिया करते करते भटकेगा, उससे तो पुण्य बनेगा और वह पुण्य भी मिथ्यात सहित पुण्य बनेगा। क्या? सबसे बड़ा पाप जो है विपरीत मान्यता है। सबसे बड़ा पाप जो है विपरीत मान्यता है, उसको जिनवाणी में मिथ्यात कहा है। दूसरे की क्रिया को अपनी क्रिया मानना और अपनी क्रिया के ऊपर ध्यान नहीं है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर जो है, इस शरीर की क्रिया मैं कर सकता नहीं हूँ, और उस क्रिया को अपनी क्रिया मानना मिथ्यात हो गया और उस स्वभाव से हमारा कल्याण हो जाएगा तो महापाप हो गया। ऐसी मान्यता उल्टी पड़ी हुई है और ये मान्यता कभी आज की नहीं है, अनंत काल से चली आ रही है। भगवान
इसका हमें ऑपरेशन कराने के लिए हरियंत परमात्मा के यहाँ आए हैं अपन। काय के लिए आए भगवान हरियंत परमात्मा यहाँ के यहाँ जन्म काय के लिए लिया है भाई साहब? अपनी विपरीत मान्यता को छुड़ाने के लिए लिया है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने के लिए ये किया है। इसीलिए यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। समझ गए नहीं आप? कहते क्रिया करते करते भटकेगा और उस शरीर की क्रिया अनुव्रत महाव्रत आदि में पुण्य बंध के कारण है, और वह पुण्य बंध जो हो रहा है वह मिथ्यात सहित पुण्य बन रहा है। वो चार गति में भटकेगा। आहा, इसमें छेड़ाला में नहीं आया क्या? कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, क्या छेड़ाला आपने नहीं पढ़ी है क्या? पंडित दौलत राम जी ने क्या ये बात नहीं लिखी है क्या? मुनि व्रत धार अनंत बार कृपा को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अरे छेड़ाला तो सभी को मान्य है ना। समझ गए आप? छेड़ाला तो सभी का समय छोटा समय सा है वो है। समझ गए आप? वो किसको मान्य नहीं है? कि सोनगढ़ वालों को मान्य नहीं है क्या? जो है मुनि पंथ वालों को मान्य नहीं है, हैं? बताइए आप। वो तो गीता है। क्या उसमें गुरुदेव श्री कहते क्या उसमें ये बात नहीं लिखी है कि मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार तेरा आत्मा मुनि हुआ है, दिगंबर मुनि हुआ है, और ऐसी अनुव्रत ऐसे महाव्रत पाले हैं कि जैसे आगम में लिखे हुए वैसे ही पालते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगने देता है। सही है क्या? तभी तो उसके फल में हुआ जीव 9वें गिरिवैक जाता है, और उसमें दोष लगाए तो 9वें गिरिवैक भी ना जावे। समझिए आप। अगर 28 मूल गुणों में दोष लगावे तो वह मिथ्या दृष्टि जी द्रवलिंगी मुनि मोक्ष 9वें गिरिवैक तक नहीं जा सकता है। 9वें गिरिवैक तक जाने वाला भी द्रवलिंगी वो है जो आगम के अनुसार अपनी क्रियाएं करता है। वो जो आगम के विपरीत करता है वह तो सीधा निगोद जाता है। ये भी ध्यान रखना, सब ग्रंथों में लिखा पड़ी है। बहुत समझदारी से चलने की बात है, क्योंकि आप जो है उस लिंग के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। इसमें हमारी तुम्हारी नहीं चलती है, इसमें बस है भगवान क्या? हाँ तो मिथ्यात चल रही है ना भगवान, वो मिथ्यात चल रहा है ना। अरे आगम के विरुद्ध चलने की हिम्मत कैसे हो जाती है? अरे ये तो सोचो, हैं? घर में कोई छोटे बच्चे भी हों तो माता पिता की जो व्यवस्थाएं जो है वे जैसा चाहते हैं वैसा ना चल के विपरीत चलेगा तो वह भी डरता है बच्चा। बोलो डरता है कि नहीं डरता है? और नहीं डरता है तो वो तो कैसा पापी है, महापापी है वो। क्या? जिसके अंदर माता पिता के प्रति आदर का सम्मान खत्म हो चुका है वह बच्चा नहीं रहा वो। समझ आप? ये तो लौकिक की कहावतें हैं। ये माता पिता के सामने सिगरेट बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा क्या? ये तो लौकिक की व्यवस्थाएं हैं। तो हरियंत परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। जो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था क्या है? वस्तु स्वरूप कुछ नहीं जानता। वस्तु स्वरूप जानता है जो भी विपरीत चलेगा कैसा में उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा। ग्रंथों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप नहीं चल पाते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बाहर का कैसा में जो है आप उसको बिगाड़ के काम करो। हैं? हमारे जो है समंतबद्ध आचार आदि उनको शारीरिक रोग हुआ, मुनि अवस्था में थे, तो उसको उन्होंने छोड़ के कैसा फिर वो जो है सामान्य अवरति हो गए। बताओ उसमें कहाँ का धर्म नहीं होगा क्या? दोष लगा के धर्म करना ये तो महापाप है।
दोष लगा के धर्म की क्रियाएं को धर्म समझ लेना, ये तो महापाप हो जाएगा। तो यहाँ जो बताया गया छेडाला में, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो है। तो 9वें गिरिवक में जीव कौन जाता है? जो आगम में लिखे हुए जिस प्रकार का चंडान योग का विधि विधान है 28 मूल गुण पालने का, वह अपने जीवन में पालता है, किसी प्रकार के दोष नहीं लगने देता है, बुद्धि पूर्वक वह जीव 9वें गिरिवक जाने वाला जीव है। 9वें गिरिवक में जाने वाले जीव है भाई साहब, द्रवलिंगी भी होते हैं, भावलिंगी भी होते हैं। वहाँ सब मुनि होते हैं वहाँ पे, सब मुनि जाते हैं उधर है 9वें गिरिवक, चाहे द्रवलिंगी हो या भावलिंगी हो, श्रावक नहीं जाते हैं। और वे भी कैसा में आगम के अनुसार क्रिया करने वाले होते हैं। तो कहते हैं मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ऐसा छेडाला में भी लिखा हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते कि वहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आती है कि तुम्हारा आत्मा अनंत बार द्रवलिंगी मुनि बन चुका है, एक बार नहीं अनंत बार बन चुका है, और उसके फल में यह जीव अनंत बार 9वें गिरिवक भी गया है। पे निज आत्म ज्ञान बिना, पर अब उसमें अपनी आत्मा का प्रतीति नहीं थी, उसमें आत्मा की प्रतीति नहीं थी, अपने आप को शरीर रूप से शरीर रूप प्रतीति थी, वो मिथ्या है। क्योंकि आत्मा कभी शरीर होता नहीं है, अंदर में मान्यता विपरीत ही पड़ी रही। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, किंचित भी आत्मा के ज्ञान के बिना किसी भी जीव को भाई साहब अपने आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिन्हें अपना आत्मिक आनंद लेना हो, सुख शांति की प्राप्ति करना हो, जो जिनवर देव द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है उसका सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के अंदर जो अमूर्तिक चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, जानने देखने वाली। और जो संसार अवस्था में जो शुभाशुभ रूप परिणाम जो आत्मा की पर्याय में देखे जाते वे आश्रव तत्व हैं। इसके अलावा क्या है, आप जरा अपने ज्ञान के द्वारा उसका एनालिसिस तो कर लो भगवान। और शरीर में क्या है देखो तो आप क्या मिलेगा आपको। क्या ये बात सत्य नहीं है? क्या परम सत्य है ये बात है? अब इसे धर्म समझो भगवान। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह भगवान आत्मा है, वह रूपी है, अमूर्तिक है, वो मैं हूँ। और जो हमारी पर्याय में जो दुख रूप है चुल्लक महाराज जी, हाँ क्या क्या है आप तो देख लो ना, आप खुद अपने शांति से बैठ के विचार कर लो। भगवान जो हमारे पंच परमेष्ठी हमको समझाना चाहते हैं, क्या ऐसा है कि नहीं है? हमारे पास टाइम कहाँ शांति से बैठने का? तो 24 घंटा अनादि काल से बैरमुखी हैं। संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो सुख कैसे मिलेगा भगवान? जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है उसके स्वरूप को ही नहीं जानते हो। सच्चा ज्ञान तो जब होगा जब आत्म कल्याण के अंदर में भावना हो। क्या ज्ञान तो कर लिया, वो ज्ञान किस काम का है?
यही तो कह रहे हैं, खूब पठन करने से भी क्या मतलब है, शास्त्र पाठी भी मुंह है, जो निज तत्व अजान है। उस क्षयोपम ज्ञान का जो शास्त्र ज्ञान किया उसका मतलब क्या था, ऐसा अंदर में दृढ़ प्रतीति कर लेना कि भाई साहब मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, शरीर है हमारी आत्मा की से भिन्न है, और अंदर में जो दुख रूपी पर्याय पराश्रित भाव शुभाशुभ भाव रूप से उत्पन्न होते हैं वे अपने स्वयं काल में होते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी उसकी दृष्टि, उसकी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और फिर वह सम्यक दृष्टि जीव एक अपनी आत्मा को ही केंद्र बनाता हुआ अपनी आत्मा की आराधना साधना में है भाई साहब लिप्त होता हुआ आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। ऐसी कोई बातें हैं भगवान, ये बात आपको हमको सबको समझना पड़ेगी, क्योंकि इसको समझे बिना हमारी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होगा, और जहाँ दुखों का अभाव नहीं होगा वहाँ समझ लेना चाहिए जन्म मरण करते रहना पड़ेगा। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, आप आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। अभी हमारे पास में मौका है, समझने की बुद्धि भी है, हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो कहाँ समझोगे, भगवान इतनी बता दो बात है। अरे अपने लिए नहीं निकालोगे तो किसके लिए निकाल रहे हो हैं? और पर को तुम्हारे समय की जरूरत नहीं है भगवान, ये भी समझ लीजिएगा। जितना हम पर के लिए समय देते रहते हो, पर को तुम्हारे समय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वे सब स्वार्थी लोग हैं वे, जब तक उनका स्वार्थ सज रहा है तब तक तुम्हारी पूछ है। आपके शरीर में पापा कोरोना हो जाए ना, अभी कोरोना के काल में बहकी बातें ना करना कि स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, ऐसी बहकी बातें ना करना। कोरोना के काल में तो ना करना भगवान। ये कोरोना हमको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, इससे भी सीख सकते हो। मेरा तो एक चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है, मेरा तो एक शरीर भी है। भगवान कह रहे तेरा नहीं है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे हो जाएंगे। अब तो पर्याय में जागृति लाओ भगवान। कहते पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। अपने आत्मा के ज्ञान के बिना किसी भी जीव को अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें भरपूस अपने आत्मा के ज्ञान करना चाहिए। माँ जनवाणी माता में यही सिखलाती है कि तुम शाश्वत प्रभु परमात्मा हो, तुम शरीर को ना देखो। अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां हर समय विकार रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे, ऐसा तुम सच्चा ज्ञान करो। क्या भगवान आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय शुभ अशुभ भाव रूप से उत्पन्न हो रही हैं, वे तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे बदन के ऊपर ये कपड़ा व्हाइट कलर का है, वह कपड़ा शरीर से भिन्न है, ऐसे ही कपड़े के ऊपर जो गंदगी है वह गंदगी से भी वह कपड़ा भिन्न है। इसी प्रकार से जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, वह शरीर से अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार जो आत्मा में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से जो पराश्रित भाव उत्पन्न हो रहे हैं,
वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा जब तक सच्चा ज्ञान निर्णय नहीं होगा तब तक यह जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश तो नहीं कर पाएगा। सही बात है भगवान। इसको भगवान ने धर्म कहा है। अपनी आत्मा को जानने का नाम धर्म है। विपरीत मान्यता छोड़ो कि शरीर की क्रिया मैं करने वाला हूँ। अरे मैं करने वाला नहीं हूँ, शरीर की क्रियाओं को जानने वाला कहो तो कहो। सही हैं? क्रिया को करने वाले हो के जानने वाले हो भगवान? जानने वाले वो भी भगवान ने कहा तुम व्यवहार से जानते हो, परमात्मा से तो अपनी आत्मा को ही जानते हो। सही बात चुल्लंग महाराज जी क्या शरीर की क्रिया की करने वाले नहीं हो, शरीर की क्रिया की जानने वाले हो। और वो भी व्यवहार से हो, परमात्मा से तो अपनी आत्मा को ही जानते हो आप। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब अपनी आत्मा को ही जानते हैं। पर अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानता है। क्या मैं शरीर को जानता हूँ, यह उसकी अज्ञानता है। क्या सब अपनी आत्मा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अज्ञानी तो इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा है? कहते हैं कि निज पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यह पंच महाव्रत पाले, 28 मूल गुण पाले, परंतु वह सब दुख है। हाँ, राग है, राग तो आग है ना भगवान। राग आग दय सदा, ताते सर्वामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, त्याग निज पद ऐसी बात है भगवान। अगर हमें अपनी आत्मा में धर्म करना है तो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार कर लो भगवान। बस कहते हैं वे सब दुख रूप है। 28 मूल गुण पालने का परिणाम शुभ भाव है, पर वह राग है, वह दुख रूप है। कहते आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पंच महाव्रत के परिणाम, 28 मूल गुण के परिणाम, वह आश्रम है। 7 तत्वों में आश्रम का नाम आया ना भगवान। पुण्य पाप के परिणाम सब आश्रम है। शुभ अशुभ भाव, शुभ राग और अशुभ भाव, और दोनों को भाई साहब राग कहा गया है। और राग तो आग है। बस मैं तो एक अपने घर में आके चुपचाप शांति से बैठ जा। बस पर्याय का धर्म है अपने भगवान आत्मा के पास चुपचाप जाके शांति से बैठ जाए। वो कला सीखना पड़ेगी। बस ये कला है। क्या कला है? ये अध्यात्म की कला है। ये कला 72 पुरुष की ताम में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। जीव की खाने पीने की है की व्यवस्था है, वह भी कोई वो नहीं है। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। जीव की जीविका तो पुण्य के उदय से होती है। अपना आत्मा, ये कला वास्तविक कला है कि अपनी आत्मा को संसार सागर से बचाकर मोक्ष की तरफ गमन करावे। उसको भगवान ने कला कही है। पर्याय में होने वाले दुखों से हटकर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा पर दृष्टि कर देना। क्या भगवान? अपनी चैतन्य वस्तु को पकड़ लेना। पर्याय का धर्म अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पकड़ने का है। शरीर रागादि की पकड़ छोड़ो। शरीर रागादि की पकड़ तो भाई साहब संसार का कारण है। पर्याय का धर्म है अपना अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो सदा काल पर द्रव प्रभाव से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी प्रतीति करना, उसको निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे भगवान ने धर्म कहा है।
उसे वीतराग धर्म कहते हैं। उसे समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भगवान आत्मा समता का भंडार है। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने अपने समय सार नाटक में ये बात लिखी है। आत्म वस्तु समता का भंडार है, आनंद का भंडार है, वीतरागता का भंडार है। देवर में विराजमान भगवान आत्मा राग से अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। भले ही आपने उसे उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन उसने तुम्हारा कभी साथ ना छोड़ा है और कभी छोड़ेगा भी नहीं, ध्यान रखना। ऐसा भगवान आत्मा है ये। तुमने भले ही उसको है अपने में, अरे अंदर वस्तु को पकड़ो ना भाई साहब, शाश्वत रूप से विद्यमान है ना। पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करना है। पर्याय का धर्म अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ रमण करना है। आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा की दृष्टि के बिना किसी को धर्म नहीं हो सकता है। किसी को भी अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये भगवान ने कहा है। और नहीं आपको विश्वास है तो आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो। वहां कोई जबरदस्ती की तो कोई बात है नहीं। भगवान सबके पास ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हो। सब आत्माएं ज्ञान के भंडार है। उसमें से ज्ञान ही ज्ञान निकलता है। बोलो कब से निकल रहा है? चुल्लक महाराज जी, अनादिकाल से ज्ञान 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 निकल रहा है। जैसे सूरज प्रकाश का भंडार होता है ना, जैसे सूरज प्रकाश का भंडार होता है ना, उसमें से प्रकाश 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 निकलता रहता है ना, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु में ज्ञान 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 का भंडार है। बताइए इसमें कहाँ दिक्कत आती? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप शांति से समझो जब है ना भगवान, समझना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हम नहीं समझ रहे हैं तो भाई साहब हमारा कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, बिल्कुल भी ना होगा। ऐसे भ्रम में ना रहना। अब भ्रम तोड़ने के लिए मनुष्य पर्याय में आए जिनेंद्रिय परमात्मा के यहाँ से। सारे भ्रम तोड़ो। सुख शांत रस से लवालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भोजन इस लोक के सबो, एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो भगवान आचार्य अमृतचंद देव भी आपके पास आ गए। कितने मुनियों को यहाँ इकट्ठा कर। अरे बोलो क्या मिलता है भगवान? पर्याय में दुख मिल रहा है। पर का लक्ष्य करने से, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से पर्याय में दुख मिलता है। भगवान मान रहे सुख तो भैया ऐसा हो गया जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और मानता है कि इसमें से स्वाद आता है, लेकिन स्वाद तो उसके जो है उसके खून की जबड़े का ही आता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, मानता है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है, लेकिन स्वाद तो उसके खून का ही आता है। क्या चबाएगा तो क्या मिलेगा, क्या निकलेगा उसमें? ऐसे ही क्या स्पर्श इंद्री के भूख भूखते हो, मानते हो भाई साहब कि मैं भाई साहब सुबह क्या गर्मी पड़ रही है, कूलर चला लो, पंखा चला लो। भगवान
हैं? और माने कि हाँ वैसा हमारी गाड़ी मोक्ष मार्ग में चल रही, बिल्कुल भी ना चल रही तुम्हारी। तुम्हें हाँ भैया पूरी भटकन चल रही है, सच्चा ज्ञान कर लो। मैं तो अनादि अनंत शाश्वत प्रभु परमात्मा हूँ। इसीलिए ज्ञानी कहते आत्म ज्ञान के बिना सुख ले न पायो। आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा की प्रतीति के बिना किसी भी जीव को अपना आत्मिक आनंद नहीं मिलेगा भगवान। अगर आत्मिक आनंद चाहिए तो मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। भाई साहब ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान पक्का चाहिए है? तो कहते हैं आत्म ज्ञान बिना सुख ले पायो। पंच महाव्रत के परिणाम, 28 मूल गुण के परिणाम वह आश्रव है। क्या है भगवान? 9 तत्वों में आश्रव तत्व का नाम आया नहीं। देखो तो अरे पराधीन तत्व है भगवान। सुल्लभ महाराज जी हैं, वो तो आश्रव है, तो पराश्रित भाव है, पर की आश्रय से। चलो भैया अब संबित शेखर जी चलती हैं, भगवान के वहां दर्शन करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की। 27 किलोमीटर गया पर 27 मिनट ना रुके वहां पे। हाँ हाँ मोक्ष अष्टमी आने वाली है। देखो अभी वहां पे देखो कितने लेडीज और जेंट्स ऐसे आपस में टकराएंगे और उसे धर्म मानेंगे। पुण्य भी नहीं होगा भगवान, तुम्हारे शील की भी तुम्हें खबर नहीं है। मैं तो देखता हूँ सोनागिर पहले हम जाते थे, बहुत जाते थे सोनागिर, अज्ञान दशा में बहुत गया हूँ। भिंड से तो भर भर की गाड़ियां जाती थी, अभी भी जाती हैं। लड़कियां ऐसे ठस ठस के उसमें बस में भरती हैं, सील का पता नहीं है, और ऐसे ही मंदिरों में दौड़ लगाते हैं लड़कियां, एक दूसरे को धक्का देते हैं। समझ में आया भैया? और पुण्य हो रहा है भाई साहब, वहां पुण्य का वहां पापी पाप है धर्म के नाम पर। पुण्य की बात है तो छोड़ दो। फिर बताओ, जो आप कह रहे भूख शक्ति नहीं आ रहा, तो वही होने वाला, धक्का धुक्की होगी वहां पे। वहां सील का पता नहीं है, पुण्य कहां से हो जाएगा भगवान। समझ में आया भैया? भगवान ने कहा है कि अंदर में स्थायी वस्तु चेतनी सर्व है, वह आत्मा का स्वरूप है। और तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। ये शुभाशुभ रूप परिणाम होते जरूर हैं, चिंता की कोई बात नहीं। अशुभ छोड़ने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभ भाव आता है, पर ये आश्रव तत्व है। अशुभ भाव से बचने तू ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ये है भगवान ने इसको धर्म कहा है। ज्ञानियों को भी अशुभ भाव से बचने के लिए भगवान की पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत महाव्रत के परिणाम आते जरूर हैं, पर वे उसे शुभ राग जानते हैं, आश्रव जानते हैं। ये हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ऐसा जानते हैं वे। समझ में आया भैया? चुल्लक महाराज जी, धर्म की क्रिया तो जानने रूप है, आत्मा की जानने रूप वो धर्म की क्रिया है। देखा, वह अपने आत्मा के आश्रय से होती है और पर के आश्रय से ना होती है। वो धर्म की क्रिया है। जैसे स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, तभी वह सुरक्षित रह पाती है।
ऐसे ही आत्मा की पर्याय का धर्म क्या है? वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहे, पूरी की पूरी तरह सुरक्षित रहती है ना? तेरे पास में रहने की जगह है ना भाई साहब? अंदर स्थायी वस्तु है ना, उसको पहचाना, उसके साथ में रहे। ये पर्याय का धर्म है भगवान। यही समझ लेंगे तभी काम बनेगा भगवान। इसके समझे बिना तो हमारी पर्याय में सुख नहीं मिलने वाला है। कितना भी पैसों को इकट्ठा कर लो, कितना भी उनके पीछे भागते जाओ, पापा पापा कितना भी टीवी देख लो बैठे बैठे, है कितना भी पैसे के पीछे भाग लो, सब छोड़ छाड़ के यहीं आने पड़ेगा अपने भगवान आत्मा के पास में। तो समात्र भी नहीं ले जा सकता साथ में। अभी मौका है, अभी हम समझने में बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, और एक साथ अभी टाइम पास कर रहे हैं, पुण्य पाप में टाइम पास कर रहे हैं। कहते आत्मा के ज्ञान के बिना सुख लेस न पायो। आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को भी अपनी आत्मा की पर्याय में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं सुख स्वरूप है ना। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी होती है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, शाश्वत है। मिश्री को जब जिब्या पर रखते हैं तो मीठे का स्वाद आता है, ऐसे ही पर्याय जब आत्म सन्मुख होती है तब अतीन्द्रिय आनंद आता है। समझ में आ रही? आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पंच महाव्रत के परिणाम 28 मूल गुण के परिणाम, वह सब आश्रव है। आश्रव दुख रूप है, पराश्रित भाव है। दुख से आत्मा की मुक्ति होगी। कहते क्या दुख से दुखी होकर अगर आत्मा की मुक्ति होगी क्या? अगर दुख से मुक्ति होती तो सभी जीव, अज्ञानी जीव सब दुखी है। निरोधिया की भी फिर मुक्ति हो जाएगी, वो तुमसे ज्यादा दुखी है क्या? हाँ चुल्ला महाराज जी क्या बोल रहे? धर्म आश्रम निरोधा सम्मा, सब जगह सब लिखा है। आश्रम निरोधा सम्मा, इच्छा का निरोध ही संभव है। इच्छा का निरोध है, शुभाशुभ भावों का निरोध हो जाना। और वे कैसे रुकेंगे? निरोध कैसे होंगे? पर्याय आत्मा का अवलंबन ले तो निरोध हो जाए, तो आश्रम रुक जाएगा। पर्याय अपने आत्मा का आश्रय ले ले तो पर्याय में होने वाले समस्त रागादिक परिणाम रुक जाते हैं, सब रुक जाएंगे। भाव मरण ही टल गया भगवान। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से हो भगवान? अपने आप को इतना ही मत देखो कि मैं भाई साहब 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल वाला हूँ। अरे मैं तो अनादि अनंत चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। हैं भाई साहब, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। द्रव और पर्याय का जब तक मिलन नहीं होता है तब तक पर्याय में भाव मरण होता है। लोगों को लगे या न लगे, अपन को लगना चाहिए। जिन्हें लगेगा लगना तो पड़ेगा, भगवान आत्म कल्याण करना हो तो। जिन्हें संसार से क्या जिन्हें अपनी चलाना है तो खूब चला भगवान। भगवान की ना सुनो, पंच परमेष्टि की ना सुनो भगवान। तुम नहीं तो किसकी सुनोगे तुम? ये बताओ। दिगंबर साधु हैं जिन्हें किसी दुनिया जन से कोई लेना देना नहीं है भगवान, उनकी भी नहीं सुनोगे तो कौन की सुनोगे तुम? हरियंत परमात्मा की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे तुम? है और धर्म करना चाहते हो भगवान, है? 3 काल में ना होगा। गुरु की आज्ञा में आना, गुरु ने जो मार्ग बताया है उसको अपने जीवन में उतारना। वे कहते हैं कि द्रव और पर्याय के बीच में है भाई साहब, जब तक दूरी है तब तक भाव मरण होता है।
द्रव और पर्याय के बीच में अगर दूरी बिल्कुल भी है तो भाव मरण की उत्पत्ति होती है, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और पर्याय और द्रव जहाँ एक रूप हो जाते हैं वही वास्तविक मिलन है, उसी को भगवान आत्मा का अनुभव कहते हैं। ठीक है, जब पर्याय और द्रव दोनों एक में, जहाँ द्रव और पर्याय के भेद विरह को प्राप्त हो जाते हैं वहीं पर इच्छा निरोध हो जाती है। हाँ, ऐसी कोई बात है। अंदर का मिलन, पर्याय का मिलन आत्मा के साथ में होता है, तभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। भगवान पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। ये बात आप पकड़ के चलिएगा। ऐसी बातें हैं। आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, पंच महाव्रत के परिणाम 28 मूल गुण के परिणाम वह आश्रम है, वह बहिर्मुखी तत्व है, वो आश्रम तत्व है, वह दुख रूप है। दुख से आत्मा की मुक्ति होगी क्या? अरे दुख तो संसार का कारण है। आत्म ध्यान रौद्र ध्यान सब जो है संसार के कारण है। वे धर्म ध्यान और सुख ध्यान वह वास्तव मुक्ति का कारण है। जब ध्यान की चर्चा अगर अपन समझते हैं तब ये बात समझ में आना चाहिए कि आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान वे सब दुख रूप है। वे तो संसार के कारण हैं, वे कोई मुक्ति के कारण नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह मुक्ति का कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपने आत्मा के आश्रय से होता है। क्या भगवान? अनंत काल हो गया आत्मा की पर्याय में धर्म ध्यान ही नहीं हुआ। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान तो सभी संसारी जीवों की पर्याय में चल रहा है, क्योंकि उसमें पर का ही लक्ष्य चल रहा है। कहते हैं दुख से आत्मा की मुक्ति होगी क्या? कहते नहीं, सम्यक होगा। सम्यक दर्शन तो आनंद स्वरूप है। क्या है? अपने आत्मा की प्रतीति, अपने आत्मा का ज्ञान तो आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? ये बात कितनी सरल है और सहज समझ में आने वाली है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो बंदा। है इसमें आत्मा का क्या जाता है भगवान? है एक बार जागृति लाओ, मनुष्य पर्याय मिली है, अपने आत्मा का ज्ञान कर लो। तुम आत्मा हो, शरीर ना देखो। सिद्ध भगवान जैसे हो। सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं आप हमें बता दो। भगवान की पूजा तो बहुत करते हो, तो भगवान कोई ना पहचानते तो है। सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी है? अरे परमात्मा हमारे सुखी है कि दुखी है? साधु परमेष्ठी दुखी है कि सुखी है? शरीर को देखते हो, शरीर तो भगवान ही नहीं है क्या? ज्ञान शरीर है, वो भी परमानेंट। सुलग महाराज जी, परमानेंट है, परमानेंट अनंत शक्तियों के भंडार वाला ज्ञान शरीर है। भगवान कह रहे उसकी तुम दृष्टि कर लो। भगवान तुम्हारा क्या जाता है तुम्हारा उसमें? ये ज्ञान करने के लिए मनुष्य पर्याय जिनेन्द्र गुरु मिला है। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। काय के लिए आयो जिनेन्द्र परमात्मा के यहाँ क्यों पैदा हुए हो तुम? जिनेन्द्र परमात्मा के यहाँ पैदा क्यों हुए हो? अरे जोरी के यहाँ बच्चा पैदा क्यों होता है? कि जोरी की कला सीखने के लिए होता है भगवान। नहीं तो गरीब के यहाँ पैदा हो जाता, मूंगफली के ठेले लगाता है। जोरी कुल में पैदा हुए हो तो जो उसके पिता जो काम करते हैं वो कला सीखने के लिए आता है। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के यहाँ पैदा हुए हो, छने हुए पानी में पैदा हुए, निर्मल पानी में। गंदगी का सेवन ना करना। हाँ बस और क्या।
अनादिकाल से वो ही उसी का सेवन कर रहा है। भैया कहते हैं दुख से आत्मा की मुक्ति होगी क्या? अरे सम्यक से होगी। सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन तो आनंद स्वरूप है। क्या है? अपने आत्मा के पास चले जाओगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। भगवान पापा है कि नहीं है आपके पास में? अरे सबके पल्ले लाल लाल विराह कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सब भगवान आत्मा है, अपने आप को मनुष्य देख रहे, शरीर देख रहे हैं, सब मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। समझ में आया भैया? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी विपरीत मानता, वही सबसे बड़ा पाप है। आप हो तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा, अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी, अनंत शक्तियों के भंडार वाले, उसका सेवन हमारे पंच परमेष्टि करते हैं। क्या तभी वे पर्याय में भगवान बने हैं? हाँ, पर्याय में भगवान कैसे बने? कि भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करने से बने हैं। तो कहते हैं सम्यक दर्शन तो आनंद स्वरूप है, यानी अपने आत्मा की प्रतीति वह आनंद स्वरूप है। क्या? हाँ, बहुत अंतर है। अज्ञानी और ज्ञानी की पर्याय में बहुत अंतर है। अज्ञानी पर से धर्म मानता है, ज्ञानी कहते हैं अपनी आत्मा का आनंद, अपने आत्मा का आश्रय लेने से धर्म की प्राप्ति होती है। कितना बड़ा अंतर है। अज्ञानी पर के आश्रय से धर्म मानता है, अज्ञानी शुभ भाव से धर्म मानता है। ज्ञानी कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव ये तो रागादिक विकार रूप प्रवृत्तियां हैं, वे दुख रूप हैं और दुख के कारण है, अनंत संसार के कारण है। चले अपन थोड़ा और नीचे पढ़ते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न जो आया है, करते करते होगा ना? क्या कह रहे हैं? मोक्षु भाई का एक प्रश्न है, करते करते होगा ना? गुरुदेव जी करते करते जहर होगा, हैं? जहर पियोगे तो मरण होगा कि दिन अमर होगे? अमर स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अमृत का कुंड है, उसको पियोगे तो पर्याय में अमरता होगी, और राग की रुचि होगी, आश्रम की रुचि होगी, वो तो जहर है, उससे तो तेरा मरण होगा, भाव मरण होगा। करते करते जहर होगा या करते करते राग का जहर होगा? काय का जहर होगा? राग का जहर होगा, उससे अमृत सागर भगवान प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा? राग की अगर पर्याय में रुचि है, राग धर्म है, तो तुम्हें चेतने से भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है। जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलुके। पुण्य पाप से हटकर अंदर में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि भीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में अमरता की प्राप्ति होगी। भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, अमृत का सागर है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। राग को ना देख, राग की रुचि तो जहर पीना है। कहते हैं करते करते जहर होगा, या करते करते राग का जहर होगा, उससे अमृत सागर भगवान आत्मा प्राप्त नहीं होगा। बहुत कठिन बात है भाई, मार्ग कोई ऐसा है समझ, ये परम सत्य बातें हैं। भले तुम्हें कठिन लगती हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चोलक महाराज जी, सरल हो जाएगा भैया। अनादिकाल से कभी तुमने अपने भगवान आत्मा की बातें नहीं सुनी है। काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से सुनते चले आ रहे, इसलिए तुम्हें वे सरल लगती हैं। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कभी तुमने सुनी नहीं है,
कभी तुम्हारे परिचय में नहीं आई है, अंदर में रुचि भी नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा कठिन लगती है। लेकिन आपको एक बार ये अंदर में ठान लो कि मुझे जो है अपने भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही है, क्योंकि इसको पहचाने बिना हमारी आत्मा का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। आपकी पर्याय में इस प्रकार की जिद हो जाएगी तो आपको आपका आत्मा मिल जाएगा और वह आपके लिए फिर सरल हो जाएगा। जब हम पहले पढ़ते थे छठवीं क्लास में आए थे छुल्लक महाराज जी, हम आपने तो सबने तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है ना, 5वीं क्लास तक तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है ना। बच्चे पहले हिंदी मीडियम से ही तो पढ़ते थे ना, 5वीं क्लास तक हिंदी चलती थी और 6वीं क्लास से जो है इंग्लिश की क्लास चालू होती थी। क्लास में 8 घंटे पढ़ाई होती थी स्कूल में, 8 घंटे, 5 घंटे तो भाई साहब 5 घंटे के बाद आधा घंटे का इंटरवल होता था। 5 घंटे निकलने के बाद 6वें घंटे में हमारा इंग्लिश का पीरियड होता था। पप्पू भैया है, मैं वो बात बता रहा हूँ। 8 घंटे लगते हैं ना स्कूल में, 8 घंटे पढ़ाई होती है ना, घंटे बजते हैं ना, पहले घंटे बजते थे ना, अभी तो पता नहीं जो भी हॉर्न बजता होगा। पहले तो जो है घंटा बजाता था है, तो 5 घंटे बजे तो आधे घंटे के लिए इंटरवल होता था और फिर उसके बाद 6वां घंटा लगता था और 6वें घंटे पे इंग्लिश की क्लास लगती थी हमारी। और मुझे इंग्लिश की क्लास से बड़ा डर भी लगता था, क्योंकि कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं था। क्या कोशिश करता था कि इंग्लिश की क्लास जाऊं नहीं तो अच्छा है, लेकिन भाई साहब नहीं जाओगे तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी और तुम पास तो हो नहीं पाओगे। ये कितने दिन चलेगा भगवान ये बता दो। क्या और आगे की क्लास है तो सब इंग्लिश में मिलने वाली है भगवान। हैं अगर तुम्हें भाई साहब बढ़िया बनना है, कोई पढ़ाई में अच्छा बनना है तो उसको तो अटेंड करना पड़ेगा ना, तभी आप सीख पाओगे। फिर मैं 6वें घंटे में जाता था, जब कभी तो जाना ही पड़ेगा ना भगवान। कब तक जो है कब तक छुट्टी लेते रहोगे उससे। और जिस दिन जाता था उस दिन मुझे टेबल पे खड़ा कर देते थे, खड़े हो जा और सब बच्चों के सामने मुर्गा बनाते थे। पापा मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ। आप जानते होंगे श्रीवास्तव जी मास्टर साहब थे, जो आपके नेहरूवाल वाड़ी की जो गली में उनकी होम्योपैथिक की दुकान थी, अब तो है नहीं वो दुनिया में, समझ गए आप। ऐसा बढ़िया डंडा रखते थे रॉड, और जिस दिन एब्सेंट हो जाए और जिस दिन कोर्स करके ना आए तो हाथ आगे बढ़ा और जो डंडा मारते थे और मुर्गा बनाते थे और सब बच्चों के सामने ऊपर खड़ा कर देते थे। क्या बताइए, हमने तो वही पढ़ाई पढ़ी है? अरे बचपन में भी वही पढ़ाई पढ़ी है। हम आप ये हमारे पापा वो सब जानते अच्छी तरह से। वो चेतालय मंदिर के नीचे पापा मन्नी मास्टर कैसे पढ़ाते थे। घर का कोर्स करके ना आए, जो कोर्स देना है वो पढ़ के ना आए तो उंगली जो 3 उंगलियां हैं हाथ की, उसके बीच में जो है पेन फंसा देते थे और ऐसे दबाते थे। क्या ऐसी कड़क पढ़ाई होती थी। अभी तो नेक बच्चे को डांटते तो माता पिता वहीं खड़े हो जाए स्कूल में जाएंगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि कठिन है, ये बात सत्य है, क्योंकि अनादिकाल से हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है ना। पर्याय कभी अपनी आत्मा के पास ही नहीं गई है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उसमें। जाएगी कैसे वो? समझ में आया भैया?
भगवान आत्मा अरूपी है, भगवान आत्मा अरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है? प्रारंभ में सभी को कैसे कोई काम करते थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन बाद में अभ्यास के द्वारा वही चीज सरल हो जाती है ना भगवान। करत करत वो अभ्यास से जन्मत भूत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। क्या कठिन हो, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन कठिन मान के हाँ, जिन्होंने भी कैसा होल्ड कर दिया है प्लीज होल्ड ना किया करें। यहाँ पर आवाज आती है आपके माइक की, थोड़ा ध्यान दिया करो, क्लास चल रही है। क्या कह रहा है भगवान? कठिन कठिन है, ये बात सत्य है। अपने आत्मा का अनुभव करना कठिन तो है, लेकिन आप अपने जीवन में अभ्यास करोगे तो वह चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। क्योंकि अनादि काल से हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, अनादि काल से हमारी पर्याय पर के आश्रय से खड़ी हुई है। अब उसको करना है, आत्मा के आश्रय खड़े करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। करत करत तो अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़े निशान। हमारी माता बहनों को बचपन में रोटी गोल गोल बनाना न आती थी, अब बातें करते करते रोटियां गोल गोल पतली पतली बना लेती हैं। हमें खुद भी कैसे में स्कूटर पहले चलाना नहीं आता था, जब चलाने लग गए तो अब तो भाई साहब मलारगंज भीड़ वाले इलाके में भी चले तो टकरा था ना किसी से। तो सब अभ्यास के द्वारा ही सरल होता है भगवान। और कठिन कह दोगे छोड़ दोगे तो भाई साहब तुम्हारा क्या होगा? भाई साहब ये इंग्लिश की क्लास तो बहुत कठिन है तो पैर भर जाओगे, 5वीं पास ना कर पाओगे तो 6वीं पास नहीं हो पाएगी तुम्हारी। कोई चीज कठिन नहीं होती है, कोई चीज कठिन नहीं होती है। एक बार आप अपने आत्मा को समझने में उपयोग लगाइए, वह आपके लिए सरल हो जाएगी, क्योंकि तो आप चेतनीतर भगवान आत्मा ही हो, आप अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हो। जहाँ तुम काम ही नहीं करोगे तो वो चीज तो कठिन होगी ना भगवान। आप काम करिए, उस जगह रहिए, उस जगह कैसा मेहनत करिए, आप सरल हो जाएगी। एक ही बात तो करने हैं आपको, और सारे जन्म मरण से का अभाव हो जाएगा तुम्हारा। वहां तो कितनी पढ़ाई करता है, लौकिक की पढ़ाई कितनी करता है। सीए का पढ़ने वाला विद्यार्थी कितनी पढ़ाई करता है, मैं तो देखता हूँ ना। दरवाजे बंद कर लेता है, कोई मीडिया के मोबाइल भी ना चलाता है, कोई टीवी पे जाके कोई सीरियल नहीं देखता है, और घर में शादी ब्याह हो तो उसको भी अटेंड नहीं करता है। कितनी पढ़ाई करता है बोलो, तब वह अच्छे नंबर से पास होता है भगवान। अब इतना देना पड़ेगा भगवान, बोलो आप। यहाँ तो फटाफट चाहिए, फटाफट भगवान, फटाफट हो जाए, है समझ में नहीं आप? अरे आप डिग्री प्राप्त करते हो, उसमें भी तो भाई साहब आपको 20-21 साल लग जाती है ना, है? और यहाँ आत्मा के अनुभव तुम फटाफट करना चाहते हो क्या? उसके लिए अंदर में तैयारी इतनी हो कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक भगवान आत्मा के स्वरूप को समझना है। चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितनी बाद में प्रतिकूलता आए, शरीर में प्रतिकूलता आए, क्या उनको इग्नोर कर दीजिए। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जब तक पर्याय में इस प्रकार की रिटर्न नहीं होती है, तब तक भगवान आत्मा ना मिलता तुम्हें, चाहे कितनी बातें कर लो। कहते हैं अमृत का सागर भगवान आत्मा है। ये बात लोगों को कठिन लगती है बात, भाई मार्ग तो ऐसा ही है, आज जानो काल जानो अनंत काल बाद जानो, जानना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम आत्मा हो। अब एक भाई ने प्रश्न किया, उसका फल भी अपूर्व है ना, फिर अपने आत्मा को जानने का फल तो अपूर्व है ना। फिर
तो गुरुदेव जी कहते हैं अपूर्व फल है, आनंद का फल है, अतीन्द्रिय आनंद मिलता है वहां पर, कभी आत्मा ने चखा नहीं है। क्या तत्काल मिलता है, धर्म तत्काल का नाम है, उधारी का नाम धर्म नहीं है। आप जब मिश्री खाते हो तो मीठे का स्वाद कब आता है आपको? कब आता है? जब मिश्री खाते हो तो स्वाद कब आता है आपको पापा? तो बस ऐसे ही धर्म का स्वाद भी, आनंद का स्वाद भी तत्काल आता है। अनंत काल हो गया आत्मा ने कभी ऐसा आनंद लिया ना, क्योंकि पर्याय अपनी आत्मा के पास ही नहीं गई, तो मिलेगा कैसे आनंद? अपूर्व फल है वो। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसको भगवान धर्म कहते हैं। भगवान वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लो। तो कहते हैं अपूर्व फल है, अलौकिक है, लौकिक जनों से अलग है। समझे आप? लौकिक जनों की जो परिणति तो पर से आनंद मान रही, कल्पनाएं करती है कि लड़का सुख दे देगा, लड़की सुख दे देगी, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ, कल क्या बनाओगे भगवान? रात भर सोचते रहते हो, सुबह का पता नहीं है, रात भर सोचते रहते हो, व्यर्थ के विकल्प करते रहते हो भगवान। पल भर की खबर नहीं है, रात भर चेक चिल्लियों की तरह सोचते रहते हो, कल क्या करेंगे क्या करेंगे, कल तुम रहोगे या नहीं रहोगे तुम्हें क्या पता। भगवान कहते हैं जो श्वास अंदर चली गई है वह बाहर वापस आएगी कि नहीं आएगी, हम इसकी भी गारंटी ना देते तुम्हें। कितनी कल्पनाएं कर रखते हो, कितनी कल्पनाओं में ये आत्मा नानी का जस हो रहा है। अब तो जागृति का समय आ गया है, आत्म जागृति को भगवान ने धर्म कहा है। मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये रागादिक परिणाम भी मैं नहीं हूँ, ये आश्रम तत्व हेतु रूप है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अमृत का कुंड भगवान आत्मा हूँ। अपूर्व फल है, अलौकिक है, इससे रहित होकर अंतर चैतन्य स्वरूप को अवलंबन कर रागादिक से हटके अंदर में चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा का अवलंबन कर आश्रय ले। आश्रय लेने वाली पर्याय है, किसका आश्रय लेती है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, उसका लेती है भगवान। शाश्वत वस्तु दे देवाल में विराजमान है। कहते हैं अंतर में चैतन्य स्वरूप का अवलंबन कर विकल्प को भी छोड़ देना। क्या करना? विकल्प आश्रय तत्व है, विकल्प का भी आश्रय छोड़ देना। शरीर का तो आश्रय छोड़ ही देना, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। और अंदर में जो रागादिक परिणतियां जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उनका भी आश्रय पर्याय छोड़ देती है? अंदर भगवान आत्मा शाश्वत दे जाने विराजमान, उसका आश्रय लेती है पर्याय। उसको भगवान ने धर्म कहा। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, भगवान की एक बात तो समझ लो। कह रहे विकल्प को भी छोड़ देना, मैं आत्मा हूं, ऐसा जो विकल्प है उसे भी छोड़ देना। क्या कह देना भगवान? मैं आत्मा हूं, यह विकल्प भी ना चलेगा। मैं अपने आप को अनिल बोलूं, अरे तू अनिल ही है, ऐसा समझना ये करता क्यों कि मैं अनिल हूं, मैं शरीर हूं, ये तो है। मैं आत्मा हूं, ये भी विकल्प है। निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तुम तो चुपचाप शांति से उसका आनंद लो भगवान, किसी प्रकार के विकल्प ना उठाओ। मैं आत्मा हूं, ऐसा जो विकल्प है उसे भी छोड़ देना। बोलो भगवान, ऐसे विकल्प भी ना करना और स्वरूप में रहना। बस चुपचाप माँ छिट्टे माँ जम पे जी, तू किसी प्रकार का चिंतन ना कर।
किसी प्रकार के विकल्प ना कर। तू तो चुपचाप शांति से जैसे बच्चा होता है अपनी माँ का दूध कैसे पीता है, सब तरह से दृष्टि है? बच्चा होता अपनी माँ का दूध कैसे पीता है। हम तो जाते हैं रोजीना गाय लगवाने जाते हैं, बच्चा उछलता हुआ आता है, उछलता हुआ आता है? सामने कोई खड़ा हो तो वो भी नहीं देखता है, सीधे माँ का दूध पीता उछल के जाके पी के, है? और उसे खींचो तो वह छोड़ता भी नहीं है। ऐसे पर्याय उपयोग जो उछलता हुआ अपने गाय प्रभु परमात्मा के पास उछलता हुआ जाता है। समझ में आया भैया? बिल्कुल चुपचाप शांति होकर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भगवान आत्मा का आनंद लेना। भगवान उसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं विकल्प को भी छोड़कर मैं आत्मा हूं ऐसा जो विकल्प है उसे भी छोड़ देना और स्वरूप में रहना बस, तब उसे सम्यक दर्शन होगा। क्या भगवान सम्यक दर्शन कब होगा? चुपचाप शांति से अरिहंत परमात्मा जैसे वेदी पे बैठे हैं वैसे चुपचाप शांति से अपने गाय प्रभु परमात्मा के साथ में बैठ जाना है। क्या है? हाँ, हम लोग कहते हैं सब बैठे बैठे, अरे बैठे ही बैठे ही तो मिलता है भगवान, है? हमारे अरिहंत परमात्मा सुखी हैं कि दुखी है भगवान, तुम बता दो। पूर्ण सुखी अनंत सुखी हैं वे, क्योंकि उनकी पर्याय अपने गाय प्रभु परमात्मा में मस्ती कर रही है, आनंद लूट रही है। और हमारी पर्याय क्या कर रही है? सब अपने अपने परिणामों को पहचानो। भगवान कहते हैं उसे भी छोड़ देना और स्वरूप में रहना, तब उसे सम्यक दर्शन होगा। यानी पर्याय पूरी तरह से अपने गाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिए रहती है, उसी को भगवान ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा है। हाँ, सम्यक दर्शन बिना कहा है ना, ऐसी क्रिया करे, चमड़ी रहे और दूसरी हड्डियां रहे, इतनी तपस्या और इतने उपवास भी ना कह के अपवास शब्द लिया गुरुदेव सन्यासी ने, अपवास करे तो भी उसका फल संसार है। एक भव भी घटे या इससे क्रिया कांड के कारण सम्यक के सन्मुख को ऐसा 3 काल में नहीं होता है। क्या ज्ञानी जी तो गारंटी देते हैं, बैरमुखी होकर जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो उससे तुम्हारा एक भव भी कम नहीं हो सकता है। और भव रहे तो भगवान आत्मा के दर्शन कर लोगे तो तुम्हारे भव रहेंगे ही नहीं, सारे भव समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे, गारंटी से देते हैं। क्या बैरमुखी होकर जो क्रियाएं की जा रही हैं वह तो अनंत संसार का कारण है, एक भी भव उसमें कम नहीं होता है। और अंदर में भव रहित भगवान आत्मा का आनंद लेने से, उसकी दृष्टि करने से भव रहते ही नहीं है भगवान, है? ऐसी कोई बात अद्भुत हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। तो यह एक भाई फिर प्रश्न करता है, कठिन बात है बस आप ये बात जो आप बता रहे हो ये बात हमें कठिन लग रही है। तो कठिन बात है, गुरुदेव श्री कहते हम क्या कर सकते, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं भगवान? क्या वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, पर्याय अपने द्रव्य के साथ में रही वस्तु सही है, इस भगवान ने धर्म कहा, हम क्या करें? हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भले अनंत दर्शन ज्ञान सुख भी आदि पर्याय में प्रकट कर लिया, केवली परमात्मा के पास में जाएं कि प्रभु एक काम तो करो कि आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्रकट कर लिया है, तो आप अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय ले आके बता दो। प्रभु हम तो नहीं है, हम बोले साधक बोले कि प्रभु हम तो नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी पर्याय में भी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर नहीं है, पर प्रभु आपकी पर्याय में तो है, आप सिद्ध पर्याय लाओ ना फटाफट। क्या कहेंगे पापा? उनका क्या जवाब आएगा बोलो?
ना करो। हैं हैं वे कहेंगे मैं पर्याय का करता धरता नहीं हूँ। जो पर्याय जब आनी है तभी आती है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अनादि का था, अभी भी हूँ। क्या उनका जवाब यही आएगा, मैं पर्याय का भी करता धरता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। तब तो सम्यक दर्शन होता है। और पर्याय की हेर फेर करेंगे तो भाई साहब सम्यक दर्शन भी ना होगा। अन्य धर्म का है पहले सर्वज्ञ होते हैं पर्याय में, वीतरागी सर्व वीतराग होती है। मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। तब सर्वज्ञता। तब पर्याय में सर्वज्ञता आती, पहले वीतरागता होती फिर सर्वज्ञता होती है। तो वे कहते भले ही हमारी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, अर्यंत अवस्था में है, लेकिन तब भी हम सिद्ध वाली पर्याय को ला नहीं सकते हैं। सही बात है, सिद्ध भगवान नहीं जानते। समझ नहीं आप? इतनी अंदर में धीरज क्षमता चाहिए। सही। कर्तव्य पर्याय की कर्तव्य बुद्धि का बोझ भी उतर जाना चाहिए। हाँ? मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार यह चर्चा अपनी आगे बढ़ती हुई, आगे अपन चलते हैं। कल विषय अपन इसके आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जय।